जिहाद जैसे अपराधों को देश में हमारी हिंदू बेटियों के प्रति करवा रहे हैं, उनके लिए सरकारों को सख्त कदम उठाना होगा। एक विशेष समुदाय भीड़ तंत्र के रूप में बाहर निकलता है। भीड़ तंत्र से निकलने के बाद वो समाज, प्रशासन और वहाँ के लोग और वहाँ के माहौल को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादियों को सरकार को बाध्य करना होगा। अगर सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो हम सीधी बात कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वचनबद्ध होके वो संकल्प के साथ युद्ध में उतरेगा। क्या लगता है, जब मदरसे की निगरानी की बात आई तो तमाम मौलाना और मदनी एकजुट हो गए और कह रहे हैं कि योगी सरकार टारगेट कर रही है, लेकिन वहीं जब लब जिहाद करके एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है तब किसी मौलाना और मदनी का कोई बयान नहीं आता। वजह क्या है? देखिए, इनका बयान कभी आएगा नहीं। जो लोग जिहाद या इससे संबंधित हमारे हिंदुओं की बेटियों को फंसाकर शादी करना या निकाह करना, पेपरों में इश्तिहार देके कीमत तय करते हैं, उन कीमतों के पेपर देखे जा सकते हैं, प्राप्त हो जाएंगे। सब में एक कीमत निश्चित है, 80,000, 70,000, 50,000, लाख। जो लोग ऐसी कीमत तय करके जिहाद जैसे अपराधों को देश में हमारी हिंदू बेटियों के प्रति करवा रहे हैं, उनके लिए सरकारों को सख्त कदम उठाना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार भारत में इन पे कानून को लागू करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और केवल हिंदुओं पे किसी भी आर्गुमेंट के लिए मुकदमा कायम किया जा रहा है तो ये भारत के संविधान की हत्या लगातार कई प्रदेशों में भीड़ तंत्रों के द्वारा की जा रही है। जहां भी देखा जा रहा है एक विशेष दिन और एक विशेष समुदाय भीड़ तंत्र के रूप में बाहर निकलता है। भीड़ तंत्र से निकलने के बाद वो समाज, प्रशासन और वहाँ के लोग और वहाँ के माहौल को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादियों को सरकार को बाध्य करना होगा, कानून में बाध्य करने के लिए। अगर सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो हम सीधी बात कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वचनबद्ध होके वो संकल्प के साथ युद्ध में उतरेगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, ये अघोषित युद्ध जो इन्होंने छेड़ा है और अघोषित युद्ध को हम लोग समझ रहे हैं। ये युद्ध 1947 में इन्हें देश का बंटवारा करके शुरू किया, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मारकाट करके शुरू किया। उस दौरान में भारत ने 71 में पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करके 93,000 सैनिकों का सरेंडर करा के बांग्लादेश को बना के दिया। ये लोग लगातार जिहाद और जिहाद से संबंध में वो हर कृत्य कर रहे हैं और ये हर आदमी कर रहा है। ये हर आदमी कर रहा है, हर वो मुस्लिम कर रहा है जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर स्थिति में इनको अपने इस्लाम और उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए सिखाया जा रहा है मदरसों में। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मैं बार बार भी यही बात कहता हूँ कि ऐसे मदरसों को बंद करना चाहिए। ये मदरसे कहीं भी किसी भी स्थिति में समाज में शांति और मानवता का संदेश नहीं पहुँचा रहे हैं। हमें अपने देश के संविधान के साथ में चलना होगा और जो लोग चलने से भाग रहे हैं और सरिया को दिखा रहे हैं तो भैया उनके लिए योगी जैसे बाबा हैं जो सरिया लेके बढ़िया से बैठे हैं, पूरा नाप लेके, चाहे 5 फुट का हो चाहे 6 फुट का हो, कितने भी फुट का हो, उसके नाप का सरिया कटवा दिया है। आने वाले समय में भविष्य भारत से विश्व की ओर हिंदू राष्ट्र की तरफ निकल के जाएगा। हर घर से हर हिंदू, हर व्यक्ति की आवाज़ हिंदू राष्ट्र की है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही एशिया के आधे से ज़्यादा देश हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित करेंगे। ये जवाब और कंट्रियों ने देना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या लगता है कि हर बार मदरसे से ही आतंकवादी गतिविधियां निकल कर क्यों आती हैं? क्योंकि अभी असम में ही एक मदरसे को ध्वस्त किया गया सिर्फ इसलिए कि वहां पे आतंकी गतिविधियों का ट्रेनिंग दिया जाता था बच्चों को बुलाकर। तो ऐसा क्यों होता है मदरसों में? देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने बोला मैंने मदरसा नहीं गिराया, मैंने अलकायदा का सेंटर उड़ाया। अब सेंटर है और एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने अलकायदा का सेंटर उड़ाया, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ ना कुछ गतिविधि हमारे सनातन धर्म के प्रति आघात के लिए चल रही है, हमारे देश और राष्ट्र को आघात पहुंचाने के लिए चल रही है। हमारी बहन बेटियों और हमारे बेटों से किस प्रकार ये लोग जिहाद के नाम पे मारने का काम कर रहे हैं,
ये सब उनमें चल रहा है। ये मदरसे बंद होने चाहिए। ये मदरसे देश की आर्थिक व्यवस्था या देश को राष्ट्र में, विश्व में एक स्थान देने योग्य नहीं है। ये देश संविधान और संविधान की परिभाषाओं से ही चलाना होगा। अगर ये लोग नहीं चलेंगे तो भारत का प्रत्येक हिंदू भगवत गीता उठा के, और भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि हिंदुओं का सर्वप्रथम पौराणिक अगर कोई संविधान है तो वो भागवत गीता है। अगर हमने भागवत गीता को पढ़ के उसका शुरुआत कर दी ना, तो शस्त्र और शास्त्र लेके चलना हमारे संस्कृति में सिखाया गया, और उसका जवाब फिर हम शस्त्र और शास्त्र दोनों से देंगे। और ये तय इनको करना होगा कि ये किस भाषा में समझना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान इनके जितने भी आघात हो रहे हैं सनातन संस्कृति, हमारे भाइयों और बहनों को लेके, एक तरफ अगर कोई हिंदू इनकी बेटियों को संपर्क में है तो ये उसकी भी हत्या कर रहे हैं। अगर हमारी बेटी है तो उसको बहला फुसलाकर ये उसे भी मारने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का हमारे देश में हिंदुओं को ये जवाब देना होगा, और इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम पूरे भारत में हिंदुओं को उठानी है, और उठानी शुरू कर दी है। हिंदू राष्ट्र इसका जवाब है। हिंदू राष्ट्र से ही जवाब दिया जाएगा इसका। लेकिन क्या लगता है, मदरसे में सिर्फ इस्लाम और उर्दू ही पढ़ाया जाता है या फिर आतंकी गतिविधियां भी पढ़ाई जाती हैं? अब देखिए मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं तो कहता हूँ ना कि सार्वजनिक करो ना, कर दो लाइव टेलीकास्ट। क्या पढ़ा रहे हो दिखाओ, कर दो। हमारे गुरुकुल में क्या शिक्षा चल रही है हम सार्वजनिक कर रहे हैं। जो भी हम दे रहे हैं अपने बच्चे को उसके बेहतर भविष्य के लिए, वो सब दुनिया को जग जाहिर है। चाहे हमारा कोई भी ग्रंथ उठा लो, रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, कोई ग्रंथ उठा लो, सब टीवियों पे सार्वजनिक है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको देख नहीं सकता। आप भी सार्वजनिक कर दो ना। जो पढ़ाई दे रहे हो अगर वो मानवता के हित में इतनी अच्छी है तो वो सार्वजनिक करके दुनिया को ज्ञान दो ना। दुनिया को पता तो चले कि ये ज्ञान है कैसा, जो बंद कमरों में दिया जाता है। लेकिन अगर योगी सरकार निर्देश देते हैं कि सारे जितने भी अवैध मदरसे हैं उनकी लिस्ट जारी की जाए और उसकी चेकिंग की जाए, तो लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार हमें टारगेट कर रही है। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, भारत में पहली मस्जिद कर्नाटक में बनी थी। उससे पहले भारत की भूमि पे कहीं मस्जिद नहीं थी। और जब मस्जिदें बननी शुरू हुई हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई उसका एक डेटा निकाल के दो, भाई कौन कौन सी मस्जिदें कौन कौन सी कहाँ पे ये बने हैं, तो उसमें गलत क्या है? प्रदेश का मुखिया है, वो अपने प्रदेश में जो व्यवस्थाओं को बना के शांति के लिए ज़रूरी है वो उन व्यवस्थाओं पे काम करेगा, और उसके लिए वो स्वतंत्र है और संविधान उनको अधिकार देता है, और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मदरसों में ऐसी चीज़ें अगर गलत गतिविधियाँ नहीं सिखाई जाती तो अगर उसका सर्वे होता है तो इससे लोगों को दिक्कत क्या है? जी दिक्कत तो इन्हें सीएए के टाइम पे भी थी, दिक्कत तो इन्हें 3 तलाक से भी थी, दिक्कत तो इन्हें कई सारे अध्यादेशों से थी, दिक्कत तो इन्हें हर उससे थी जो भी हिंदू हितों में रहता है। जो भी हिंदू हितों में होता है इन्हें सबसे दिक्कत होती है, किसी से दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम और उसको पूरी दुनिया में कायम करने की एक मुहिम पे चल रहे हैं, और इस मुहिम को जवाब देने का एक ही मकसद है, भारत के हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र पे चलना होगा। वैसे जी कह रहे हैं कि ये कोई मदरसे का सर्वे नहीं है बल्कि छोटा सीए एनआरसी है। ओबीसी जी तो हमारे महादेव के स्थान को भी 91 एक्ट के चलते दुहाई देते हैं, लेकिन जब सीए का टाइम आता है तो उस समय कहते हैं कि ये कानून नहीं मानेंगे। ओबीसी की बात का कोई भरोसा नहीं है, उनकी बात गधे की लात बराबर है। वो जैसे मर्जी अपनी बातों को रखे, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के हिंदू समझदार हैं और समझदारी से अपने नेता को चुनेंगे, अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन लव जिहाद को लेकर और मदरसे को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं संदेश साफ कहना चाहता हूं, अगर कुछ भी ऐसा ज्ञान है जो मानव हितों के लिए, वो दुनिया को सार्वजनिक कर दो। सार्वजनिक कर दो, दुनिया को दिखा दो कि हम जो प्रश्नों पे बात कर रहे हैं और जिन प्रश्नों को लेके जब आपका मौलाना उन प्रश्नों को बोले तो तुम उसके पैरों में सजदा करते हो, और जब कोई हिंदू बोलता है तो उसका सर करते हो। ये दोहरी जेब वाले सर्कुलर जो भी हैं इनके लिखे हुए, ये चलेंगे नहीं। इनसे भारत को सावधानी बरतनी होगी, हिंदुओं को भी, और आने वाले समय में हिंदुओं को जगाने का काम सबको करना है।